कभी कभी इंसान को लगता है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और सिर्फ वही एक जगह खड़ा है। किसी का दाखिला हो गया, किसी को नौकरी मिल गई, किसी का कारोबार चल पड़ा, किसी की शादी हो गई, किसी की जिंदगी में वो चीज आ गई जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। और तुम अब भी वही हो, वही सवाल, वही इंतजार, वही दुआएं, वही कोशिशें। और कभी कभी दिल के अंदर से एक आवाज आती है, आखिर मेरी बारी कब आएगी? अगर तुमने कभी ये सवाल अपने दिल में महसूस किया है तो ये बात बहुत गौर से सुनना। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी रखी नहीं है, हो सकता है अल्लाह तुम्हें उस मंजिल के लिए तैयार कर रहा हो जिसके बारे में तुम अभी कुछ नहीं जानते। लेकिन मसला यह है कि इंसान को नतीजा चाहिए होता है और अल्लाह उसे रास्ता दिखाता है। इंसान चाहता है कि आज दुआ करे और कल जवाब देख ले, आज मेहनत करे और कल कामयाबी मिल जाए, आज रोए और कल सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी घड़ी के मुताबिक नहीं चलती और शायद यही वो मकाम है जहां हमें सब्र सीखना पड़ता है। जरा अपने आप से एक सवाल करो, क्या हर वो चीज जो तुम्हें देर से मिली तुम्हारे लिए बुरी थी? नहीं, कभी कभी तुमने किसी चीज को बहुत चाहा लेकिन वो नहीं मिली। इस वक्त तुम्हें लगा मेरे साथ ही क्यों? लेकिन कुछ अरसे बाद पीछे मुड़कर देखा तो शायद तुम्हें समझ आया, अच्छा हुआ वो नहीं मिला। कुरान हमें एक बहुत बड़ी हकीकत बताता है। मुमकिन है तुम किसी चीज को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। ये सिर्फ एक आयत नहीं, ये उस इंसान के लिए सहारा है जो अपनी जिंदगी को समझ नहीं पा रहा, क्योंकि तुम सिर्फ आज देख रहे हो, अल्लाह पूरी जिंदगी जानता है। तुम एक दरवाजा देख रहे हो जो बंद है, अल्लाह जानता है कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। तुम एक रास्ता देख रहे हो जो रुक गया है, अल्लाह जानता है कि आगे इस रास्ते में क्या है। और यही फर्क है हमारे इल्म और अल्लाह के इल्म में। कभी तुमने गौर किया है, हम अपनी जिंदगी का सिर्फ एक सफा पढ़कर पूरी किताब का फैसला कर लेते हैं। एक नाकामी हुई, मैं नाकाम हूं। एक रिश्ता खत्म हुआ, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। एक मौका हाथ से निकल गया, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। एक दुआ में देर हुई, शायद अल्लाह मुझे नहीं सुन रहा। लेकिन एक लम्हा रखो, तुम्हें कैसे मालूम कि यह अंजाम है? शायद यह सिर्फ एक बाब है, शायद अभी कहानी बाकी है। और सबसे बढ़कर, तुम्हें कैसे मालूम कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है? अल्लाह ने तो फरमाया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। सूरह अल-ज़ुमर 39-53। जरा इस बात को अपने दिल में उतारो। अल्लाह ने तुम्हें मायूसी का हुक्म नहीं दिया। तुम थक सकते हो, तुम रो सकते हो, तुम परेशान हो सकते हो, लेकिन अल्लाह से मायूस मत होना। और हां, सब्र का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ ना करो। सब्र का मतलब यह नहीं कि तुम अपने ख्वाब छोड़ दो। सब्र का मतलब यह नहीं कि तुम मेहनत करना बंद कर दो, बल्कि सब्र यह है कि मुश्किल के बावजूद सही रास्ते पर कायम रहो। तुम पढ़ाई कर रहे हो, करते रहो। मुस्तकबल के लिए मेहनत कर रहे हो, करते रहो। हलाल रिस्क की कोशिश कर रहे हो, करते रहो। अपनी इस्लाह कर रहे हो, करते रहो। और साथ अल्लाह से मांगते रहो, क्योंकि तवक्कुल का मतलब कोशिश छोड़ देना नहीं। तवक्कुल यह है कि तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करो और फिर नतीजा अपने रब के हवाले कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला अजीब है, उसके हर मामले में खैर है। उसे खुशी मिले तो शुक्र करता है और तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है, और यह खैर सिर्फ मोमिन के लिए है। सही मुस्लिम। सोचो, एक मोमिन की जिंदगी में ऐसी हालत भी आ सकती है जिसे वो पसंद नहीं करता, लेकिन वो उस हालत में भी अपने रब से जड़ सकता है। खुशी आए, शुक्र, आजमाइश आए, सब्र, कामयाबी मिले, अल्हम्दुलिल्लाह। नाकामी आए, फिर भी अल्लाह से ताल्लुक नहीं टूटता। यही ईमान की खूबसूरती है। लेकिन शायद तुम्हारा असल मसला नाकामी नहीं, शायद तुम्हारा असल मसला मुआजना है। तुम दूसरों को देखते हो, सोशल मीडिया खोलते हो, किसी की कामयाबी नजर आती है, किसी की नई गाड़ी, किसी का नया कारोबार, किसी का बैरून मुल्क जाना, किसी की खुशी। और फिर तुम अपने कमरे में बैठकर सोचते हो, सब आगे निकल गए, मैं कहां रह गया? लेकिन याद रखो, तुम दूसरों की जिंदगी का हाईलाइट देख रहे हो, अपनी जिंदगी की पूरी हकीकत के साथ उसका मुवाजना कर रहे हो। ये इंसाफ नहीं। हर इंसान का रास्ता अलग है,
हर इंसान का इम्तिहान अलग है, हर इंसान की जिम्मेदारियां अलग हैं। और सबसे अहम बात, अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी किसी दूसरे इंसान के पैमाने से नहीं बनाई। तुम्हारा सफर तुम्हारा है। कभी कभी इंसान दूसरों की मंजिल देखकर अपने रास्ते से नफरत करने लगता है, लेकिन शायद तुम्हें यह समझने की जरूरत है, देर हमेशा नुकसान नहीं होती। कभी देर इंसान को तैयार करती है, कभी इंतजार इंसान को बदलता है, कभी इंसान को पहले अंदर से मजबूत होना पड़ता है, फिर बाहर की जिंदगी बदलती है। और कभी अल्लाह तुम्हें वो चीज देने से पहले तुम्हें उस काबिल बनाता है कि जब वो चीज मिले तो तुम उसे संभाल भी सको। लेकिन यहां एक एहतियात भी जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी हर ताखीर लाजिमन इसी वजह से है, क्योंकि अल्लाह की हिकमत का पूरा इल्म हमें नहीं। हम सिर्फ इतना जानते हैं, अल्लाह हकीम है, अल्लाह सब कुछ जानता है। और मोमिन का काम अल्लाह से बदगुमान होना नहीं। अगर आज तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है तो खुद को ये मत कहो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कहो ये मरहला भी गुजर जाएगा और मैं अपने रब से जुड़ा रहूंगा। अगर आज तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं आया तो ये मत कहो मेहनत का कोई फायदा नहीं। कहो मैं कोशिश करता रहूंगा और नतीजा अल्लाह के सुपुर्द करूंगा। अगर आज तुम्हारी दुआ पूरी होती नजर नहीं आ रही तो दुआ छोड़ मत देना, अपने रब से बात करते रहना, क्योंकि तुम्हें यह मालूम नहीं कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या है। अल्लाह जानता है। और कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा मसला हालात नहीं होते, हमारी अपनी सोच होती है। हम एक मुश्किल को देखते हैं और फौरन फैसला कर लेते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कुरान हमें याद दिलाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह शरह 94:5 और फिर दोबारा फरमाया, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह शरह 94 गौर करो, अल्लाह ने मुश्किल के साथ आसानी का जिक्र किया। उसका मतलब ये नहीं कि हर मुश्किल फौरन खत्म हो जाएगी, बल्कि ये कि मुश्किल के अंदर भी अल्लाह की कुदरत से आसानी के रास्ते मौजूद हो सकते हैं। इसलिए आज अगर तुम मुश्किल में हो तो सिर्फ मुश्किल को मत देखो, अपने रब को देखो। शायद तुम्हारे पास अभी वो चीज नहीं जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो, लेकिन तुम्हारे पास सांस है, तुम्हारे पास तौबा का मौका है, तुम्हारे पास नमाज का दरवाजा है, तुम्हारे पास दुआ है, तुम्हारे पास मेहनत करने का मौका है, और सबसे बढ़कर तुम्हारे पास अल्लाह है। तो फिर सब कुछ खत्म कैसे हो गया? अगर तुम बहुत दूर चले गए हो, वापस आ जाओ। अगर नमाज में कमी आ गई है, वापस आ जाओ। अगर गुनाहों ने दिल भारी कर दिया है, वापस आ जाओ। अगर तुमने अल्लाह से मांगना छोड़ दिया है, आज फिर मांगो। कामिल बनने का इंतजार मत करो। अल्लाह की तरफ वापस आने के लिए कामिल होना जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि तुम सच्चे दिल से वापस आओ। और शायद तुम आज सिर्फ कामयाबी मांग रहे हो, लेकिन अपने रब से एक और चीज भी मांगो, या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि कामयाबी मिले तो मैं तुझे न भूलूं, और आजमाइश आए तो तुझसे दूर न हूं। क्योंकि असल कामयाबी सिर्फ ये नहीं कि तुम्हें दुनिया में वो सब मिल जाए जो तुम चाहते हो। असल कामयाबी ये है कि दुनिया की दौड़ में तुम अपने रब को न खो दो। और शायद तुम्हारी जिंदगी का ये मौजूदा मरहला तुम्हें उसी हकीकत तक पहुंचा रहा है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तुम्हारा सफर बाकी है, और शायद सबसे खूबसूरत मोड़ अभी आना बाकी है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ ये सोचते रहना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा काफी नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदले तो आज से अपने अंदर भी कुछ बदलना होगा। अपनी नमाज को मजबूत करो, अपनी दुआओं को जिंदा करो, अपनी मेहनत को जारी रखो, अपनी गलतियों से सीखो, और लोगों से अपनी जिंदगी का मुवाजना कम करो। क्योंकि तुम्हारी असल दौड़ किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं, तुम्हारी असल दौड़ अपने कल के साथ है। आज अगर तुम कल से एक कदम बेहतर हो तो यह भी तरक्की है। कल तुम नमाज में कमजोर थे, आज तुमने नमाज कायम कर ली, यह तरक्की है। कल तुम गुनाह के बाद मायूस हो जाते थे, आज तुमने तौबा कर ली, यह तरक्की है। कल तुम नाकामी के बाद हार मान लेते थे, आज तुम दोबारा कोशिश कर रहे हो, यह तरक्की है। कल तुम लोगों की बातों से टूट जाते थे, आज तुम अल्लाह की रिजा को ज्यादा अहम समझ रहे हो, यह तरक्की है। हर कामयाबी शोर के साथ नहीं आती,
कुछ कामयाबियां खामोशी से इंसान के अंदर पैदा होती हैं और एक दिन तुम शायद पीछे मुड़कर अपनी आज की जिंदगी को देखोगे। वो परेशानी, वो इंतजार, वो नाकामियां, वो रातें जब तुम बहुत कुछ सोचते थे, वो दुआएं जिनका जवाब तुम्हें नजर नहीं आता था, और शायद तुम सिर्फ इतना कहोगे, या अल्लाह, अब समझ आया कि मुझे उस वक्त सब्र क्यों करना पड़ा। लेकिन इस दिन का इंतजार करते हुए आज को बर्बाद मत करो। आज भी जिंदगी है, आज भी अल्लाह की नामतें हैं, आज भी तौबा का मौका है, आज भी मेहनत का मौका है, आज भी दुआ का दरवाजा है। कभी कभी हम अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह, मेरी मुश्किल खत्म कर दे, लेकिन शायद हमें यह भी कहना चाहिए, या अल्लाह, मुश्किल के दौरान मुझे अपने करीब रख, क्योंकि अगर मुश्किल खत्म हो जाए लेकिन अल्लाह से ताल्लुक कमजोर हो जाए तो हमने क्या हासिल किया। और अगर मुश्किल बाकी हो लेकिन हमारा रब से ताल्लुक मजबूत हो जाए तो शायद हमने वो चीज हासिल कर ली जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये भी याद रखो, अल्लाह से मांगने में शर्मिंदा मत होना। तुमने कितनी ही गलतियां की हो फिर भी अल्लाह से मांगो। तुम कितनी ही बार गिरे हो फिर भी उठो। तुम कितनी ही बार टूटे हो फिर भी अपने रब की तरफ रुजू करो। कुरान में अल्लाह ताली फरमाता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। सूरह अल बकरा 2:222। जरा सोचो, अल्लाह सिर्फ तुम्हारी कामिल हालत में तुम्हें कबूल करने की बात नहीं कर रहा, वो तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। यानी अगर तुम गरे हो तो वापस आने का रास्ता मौजूद है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत पीछे रह गई है तो एक बात याद रखना, अल्लाह के यहां देर से पहुंचने वाला इंसान उस इंसान से बेहतर हो सकता है जो रास्ते में अपने रब को भूल गया। दुनिया तुमसे पूछेगी तुमने क्या हासिल किया, लेकिन एक दिन तुम्हें अपने रब के सामने खड़ा होना है। इसलिए सिर्फ ये मत सोचो मैं दुनिया में कितना आगे निकला, ये भी सोचो मैं अपने अल्लाह के कितना करीब हुआ। शायद तुम्हारे दोस्त तुमसे आगे निकल गए हों, शायद तुम्हारी उम्र के लोग वो हासिल कर चुके हों जो तुम अभी तक नहीं कर सके। शायद तुम्हें लगता हो कि तुम्हारा वक्त जाये हो रहा है, लेकिन अपने दिल से एक बात कहो, मेरा रब मेरी रफ्तार से वाकिफ है, लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं। अल्लाह तुम्हारी कोशिश भी जानता है, लोग सिर्फ कामयाबी देखते हैं। अल्लाह तुम्हारी जदोजहद भी जानता है, लोग सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट देखते हैं। अल्लाह तुम्हारे दिल का हाल भी जानता है। तो फिर लोगों के फैसलों से अपनी कीमत मत तय करो, और अगर आज तुम्हारे पास कम है तो शुक्र करना मत छोड़ो। शुक्र का मतलब ये नहीं कि तुम मजीद मांगना छोड़ दो, तुम अल्लाह से ज्यादा भी मांग सकते हो, लेकिन जो मौजूद है उसे मामूली मत समझो। कुरान में अल्लाह ताली फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें जरूर ज्यादा दूंगा। सूरह इब्राहिम 14:7। तो आज अपने आस पास देखो, जो नामतें तुम रोज देखते हो, शायद कभी किसी और ने उन्हीं नामतों के लिए दुआ की हो। सेहत, वालिदैन, घर, खाना, अमन, सांस, ईमान, नमाज का मौके, ये सब मामूली नहीं। और हां, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ तुम्हारा दिल दिखा है तो हर चीज का जवाब गुस्से से देना जरूरी नहीं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर शख्स को अपनी सफाई देना जरूरी नहीं। कुछ चीजें अल्लाह के हवाले भी करनी पड़ती हैं। तुम अपना किरदार दुरुस्त रखो, अपनी नीयत दुरुस्त रखो, अपने अल्फाज का ख्याल रखो, और जहां माफी बेहतर हो वहां माफ करना सीखो। लेकिन जुल्म को सही समझ लेना जरूरी नहीं। इस्लाम हमें कमजोर बनने का नहीं, अदल और अच्छे अखलाक का रास्ता दिखाता है। और अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है तो अपने आप को खत्म मत समझना। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हालात बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं बदलता। वो आज भी तुम्हारा रब है। वो उस वक्त भी तुम्हारा रब था जब तुम खुश थे, और उस वक्त भी तुम्हारा रब है जब तुम रो रहे हो। तो लोगों के जाने से अपने रब को मत खोना। कभी तुम्हें लगेगा मैं अकेला हूं, लेकिन इसी लम्हे अपने रब को याद करो। कुरान में अल्लाह ताली फरमाता है, और वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं तुम हो। सूरह अल हदीद 57:4। ये आयत तुम्हें ये नहीं बताती कि तुम्हारी हर मुश्किल फौरन खत्म हो जाएगी। ये तुम्हें उससे भी बड़ी हकीकत याद दिलाती है, तुम अल्लाह की नजर से ओझल नहीं, तुम्हारी जदोजहद देखी जा रही है।
तुम्हारी हालत मालूम है, तुम्हारे रब को तुम्हारी जरूरतों का इल्म है। तो आज से एक फैसला करो, अपनी जिंदगी को दूसरों के टाइम टेबल से नहीं नापोगे, अपनी कामयाबी को सिर्फ पैसों से नहीं नापोगे, अपनी कीमत लोगों की तारीफ से नहीं नापोगे, और अपनी उम्मीद हालात के साथ नहीं बांधोगे। अपनी उम्मीद अल्लाह के साथ बांधोगे। मेहनत करोगे, दुआ करोगे, सब्र करोगे, और अगर रास्ता बदल जाए तो अल्लाह से बदगुमान नहीं होगे। याद रखो, हर बंद दरवाजा तुम्हारी शिकस्त नहीं होता। कुछ दरवाजे उसलिए बंद होते हैं कि तुम किसी और रास्ते पर जाओ, कुछ रास्ते उसलिए मुश्किल होते हैं कि तुम मजबूत बनो, और कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जिनका मकसद सिर्फ चीज हासिल करना नहीं होता, बल्कि इंसान को बदलना भी होता है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि अल्लाह की मखसूस हिकमत क्या है। इसलिए अपने रब के बारे में अच्छा गुमान रखो और अपने हुस्से की कोशिश करते रहो। अगर आज तुम बहुत थके हुए हो तो थोड़ी देर रख जाओ, सांस लो, नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, अपने दिल की बात उसके सामने रखो, और फिर दोबारा कोशिश शुरू करो। रखना और हार मान लेना एक चीज नहीं। तुम थक सकते हो, तुम्हें आराम की जरूरत हो सकती है, तुम रो सकते हो, लेकिन वापस उठना मत छोड़ो, क्योंकि गिर जाना हमेशा नाकामी नहीं होता। गिरने के बाद उठने से इनकार करना नाकामी बन सकता है। और शायद आज तुम्हें किसी बड़े माजज़े की जरूरत नहीं, शायद तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा कदम लेना है। आज की नमाज वक्त पर पढ़ लेना, आज एक गुनाह से बच जाना, आज किसी का दिल न दिखाना, आज एक घंटा अपनी पढ़ाई या काम को देना, आज अपने वालिदीन से अच्छे लहजे में बात करना, आज चंद मिनट कुरान के साथ गुजारना, आज दोबारा अल्लाह से दुआ करना। जिंदगी हमेशा एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, कभी कभी छोटे सही फैसले बार बार करने से जिंदगी बदलती है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, अपना सिर उठाओ। अगर तुम नाकाम हुए हो, दोबारा कोशिश करो। अगर तुम गुनाहगार हो, तौबा करो। अगर तुम परेशान हो, अल्लाह को पुकारो। अगर तुम्हें मुस्तकबल का डर है, अपनी मेहनत करो और मामला अल्लाह के सुपुर्द करो। अगर दुआ में देर हो रही है, दुआ छोड़ो मत। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी रख गई है, तो सिर्फ इतना याद रखो, तुम्हारा रब तुमसे बेखबर नहीं। तुम्हें आज अपनी पूरी जिंदगी का जवाब नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ अगला सही कदम मालूम होना चाहिए। फिर वो कदम उठाओ, फिर अगला, फिर अगला, और रास्ते में अल्लाह को ना छोड़ो। हो सकता है तुम्हें अभी मंजिल नजर ना आ रही हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। और अगर रास्ता वाकई गलत है तो अल्लाह से हदायत मांगो और रास्ता दुरुस्त करो। बस रखते हुए अल्लाह को मत छोड़ना। एक दिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। जो परेशानी आज बहुत बड़ी लग रही है, वो तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं रहेगी। जो नाकामी आज तुम्हें तोड़ रही है, मुमकिन है कल वही तुम्हें कुछ सिखा चुकी हो। जो इंतजार आज तुम्हें बेचैन कर रहा है, मुमकिन है कुछ अरसे बाद तुम उसे अपनी जिंदगी का एक अहम मरहला समझो। लेकिन आज तुम्हारा काम मुस्तकबल को कंट्रोल करना नहीं, आज तुम्हारा काम आज को दुरुस्त करना है। नमाज, दुआ, मेहनत, सब्र, शुक्र, तौबा और अल्लाह पर भरोसा। तो आज रात जब तुम अकेले हो, अपने दिल से एक सवाल करना, अगर अल्लाह मेरे साथ है तो मैं क्यों हार मानूं? जवाब शायद बहुत सादा हो। तुम्हें अभी सब कुछ मालूम नहीं, लेकिन तुम्हें इतना मालूम है कि अल्लाह सब कुछ जानता है। तुम्हें नहीं मालूम आगे क्या होगा, लेकिन अल्लाह जानता है। तुम नहीं जानते कौन सा रास्ता बेहतर है, लेकिन अल्लाह जानता है। तुम नहीं जानते कब आसानी आएगी, लेकिन अल्लाह जानता है। और यही तो ईमान का हुस्न है। तुम हर जवाब जानकर अल्लाह पर भरोसा नहीं करते। तुम इसलिए भरोसा करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अल्लाह सब जानता है। इसलिए अपनी रफ्तार से शर्मिंदा मत हो, अपने सफर से नफरत मत करो, अपनी नाकामी को अपनी शनाख्त मत बनाओ, अपनी ताखीर को अपनी किस्मत का आखिरी फैसला मत समझो, और सबसे बढ़कर अल्लाह से उम्मीद मत छोड़ो। अगर आज सिर्फ एक कदम उठा सकते हो तो वो उठाओ। अगर आज सिर्फ एक दुआ कर सकते हो तो वो करो। अगर आज सिर्फ एक नमाज बेहतर कर सकते हो तो वो करो। अगर आज सिर्फ एक गुनाह छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। और अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ आंसू हैं तो उन्हीं आंसुओं के साथ अपने रब की तरफ लौट आओ। क्योंकि शायद तुम अपनी जिंदगी को देखकर कह रहे हो, मैं कहां पहुंचा हूं, लेकिन अल्लाह के सामने तुम्हारा सवाल शायद यह होना चाहिए,
या अल्लाह, मुझे बता कि मुझे अब कहां जाना है, और फिर कदम उठाते जाओ। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन अल्लाह के थोड़ा करीब, हर दिन अपनी जिम्मेदारी के थोड़ा ज्यादा पाबंद, और हर दिन अपनी उम्मीद में थोड़ा ज्यादा मजबूत। आखिर में सिर्फ एक बात, अगर तुम्हारी जिंदगी आज वैसी नहीं जैसी तुम चाहते हो, तो उसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। यह सिर्फ इस बात का मतलब है कि कहानी अभी जारी है। कुछ सफहात मुश्किल हैं, कुछ सफहात आंसुओं से भरे हैं, कुछ सफहात तुम्हें समझ नहीं आ रहे, लेकिन किताब अभी बंद नहीं हुई। इसलिए आज अपने रब से बदगुमान होकर किताब बंद मत करो। सफा पलटो, दोबारा कोशिश करो, दोबारा दुआ करो, दोबारा नमाज की तरफ आओ, दोबारा उठो और दोबारा उम्मीद करो। शायद तुम अभी जिस चीज को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट समझ रहे हो, वही तुम्हें एक ऐसी शख्सियत बना रही हो जो पहले तुम नहीं थे। ज्यादा साबिर, ज्यादा समझदार, ज्यादा शुक्रगुजार, ज्यादा मजबूत और अपने रब के ज्यादा करीब। हम नहीं जानते अल्लाह ने हमारे लिए क्या लिखा है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमें अपना फर्ज अदा करना है, हमें कोशिश करनी है, हमें गुनाह से बचना है, हमें तौबा करनी है, हमें नमाज कायम करनी है, हमें दुआ करनी है, और हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। तो अगर तुम ये वीडियो यहां तक सुन रहे हो, शायद तुम्हें आज किसी लंबी तकरीर की नहीं, सिर्फ एक बात की जरूरत थी। तुम्हारी जिंदगी रखी नहीं है, तुम्हारा सफर जारी है। बस जल्दी में अपने रब के फैसले पर शक मत करना। मेहनत छोड़ना मत, दुआ छोड़ना मत, नमाज छोड़ना मत और उम्मीद छोड़ना मत। अल्लाह से जड़े रहो, क्योंकि दुनिया तुम्हें यह बता सकती है कि तुम कहां खड़े हो, लेकिन तुम्हारा रब जानता है कि तुम कहां पहुंच सकते हो। और जब तक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ वापस आने का रास्ता है, तब तक तुम्हारे पास उम्मीद है। अल्लाह तुम्हें ऐसा सब्र दे जो तुम्हें तोड़े नहीं, मजबूत करे। ऐसा तवक्कुल दे जो तुम्हें कोशिश से दूर न करे, बल्कि कोशिश के बाद सुकून दे। ऐसी दुआ दे जो तुम्हें अपने रब के करीब करे, और ऐसा दिल दे जो हालात बदलने से पहले खुद अल्लाह के साथ जड़ जाए। तुम्हारी जिंदगी रक्की नहीं है, बस चलते रहो अल्लाह के साथ।